पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से एक तगड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप आगे की कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट जाइए। हमारा काम था कि एफआईआर दर्ज कराना, जिसके लिए हम सुनवाई कर रहे थे, वो काम हो चुका है। अब हाई कोर्ट से जाके आप केस लड़िए, उसके बाद जो मामला होगा वो विचाराधीन है, वो देखा जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये पहलवानों के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो सोच रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट से ही सब कुछ करा लेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैसा नहीं किया। अब इन्हें हाई कोर्ट जाकर वहाँ पर केस लड़ना पड़ेगा। ये तो एक नई खबर थी, लेकिन कल की जो पीटी उषा गई थी उन पहलवानों को समर्थन करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और उन्हें थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल लाया था हमने इनका सम्मान किया था। मेडल लाने वाले और वो लोग बता रहे हैं कि महिला का उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं के साथ ये किया है, दुर्व्यवहार किया गया है। क्या पीटी उषा उन्हें महिला नजर नहीं आती है? क्या पीटी उषा ने देश के लिए मेडल नहीं जीते? पीटी उषा ने देश के लिए मेडल उस समय जीते जब उनके पास इस तरह की 5 स्टार सुविधा भी नहीं थी, तब उन्होंने देश के लिए मेडल जीता। और आज ये लोग उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। पीटी उषा को सबसे पहले तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उनका अपना निर्णय था, वो गई। लेकिन उन्हें पता चल गया वो वहाँ पर पहलवान बैठे ही नहीं है, वहाँ पर राजनीतिज्ञ लोग बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर सारे प्रदर्शन का ठेका इन सोकॉल्ड पहलवानों ने ले रखा है और सारे मेडल लाने का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है। मतलब यही लोग जो मेडल लाएंगे देश को मिलेगा, बाकी मेडल नहीं मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहलवान गलत है या बृजभूषण सिंह गलत है। जो भी गलत होगा कोर्ट और कानून उसके खिलाफ फैसला लेगा और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। अगर पहलवान गलत हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। अगर बृजभूषण सिंह गलत है तो उसके साथ भी यही सेम टू सेम प्रोसीजर अपनाना चाहिए और उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना रहे। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और ये जनता की मांग है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, हर कोई चाहता है कि हर किसी को न्याय मिले। और अफसोस इस बात पे आता है कि जो पहलवान बड़े बड़े लोगों को पटक देते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को पटक देते हैं, उनका शोषण किया गया। यहाँ तक कि सबसे अजीब बात यह है कि बजरंग पुनिया का भी शोषण किया गया। अगर बजरंग पुनिया का सही मायने में शोषण किया गया है तो इस बात के लिए जांच बहुत जरूरी है कि बृजभूषण सिंह जो 55-60 साल का आदमी है, वो 30-35 साल के बजरंग पुनिया का शोषण कैसे कर सकता है। आपने बहुत सारे इस देश में मामले देखे होंगे जिसमें पता चलता है कि सब मनमर्जी से हो रहा है, मतलब हम दोनों एक साथ हैं, अपने तरीके से चल रहा है। लेकिन हमारी जब कोई चीज़ पूरी हो जाती है या हम उससे जो करवाना चाहते हैं वो नहीं होता है तो उसके खिलाफ हम लोग इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। ऐसा होता देखा होगा आपने बहुत सारे केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपने देखा ये आंदोलन जी भी किस तरह से मतलब एक बृजभूषण सिंह के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था कि उसे हटाया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। इससे शुरू होकर नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर बात के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार कैसे है और ये आंदोलन कैसे उसके तरफ मुड़ गया। बृजभूषण सिंह अब इसमें कहीं बचा ही नहीं है। अब सीधा वो आंदोलन नरेंद्र मोदी वर्सेस पहलवानों के बीच में हो गया। कुछ साल पहले तक ये लोग बता रहे थे कि अरे ये हमारे पिता हैं, बृजभूषण पिता समान है, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई अंकल, कोई आंटी बता रहा था बृजभूषण सिंह को। लेकिन आज देखिए वो वही लोग हैं, बस उनका मन बदल गया कि नहीं ये हमारे पिता तुल्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं अब वो राजनीतिक रूप ले रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पर सभी राजनीति के लोग अपनी रोटियाँ सेकने आ रहे हैं। अब ये पहलवानी का अड्डा बचा ही नहीं। वहाँ पर बस कुश्ती उश्ती कुछ नहीं होगा, वहाँ पर राजनीति की रोटियां सेकी जाएंगी। वहाँ पर किसान आंदोलन के तरफ वहाँ पर भीड़ लगाया जा रहा है। राकेश टिकैत भी वहाँ पे पहुँचे, वो भी पहलवानी करेंगे बताया जा रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि मियाँ खलीफा
भी आएगी पहलवानी करने के लिए। और ग्रेटा थनबर्ग तो आप लोग भूल गए, वो तो पहलवानी करना जानती है, इसलिए वो भी पहलवानी करने के लिए यहाँ पर पहलवानों का साथ देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने आ रही है। और साथ में प्रतियोगिता होगा कि ग्रेटा थनबर्ग जीतती है या मियां खलीफा जीतती है, ये खुफिया सूत्रों से पता चला है। हालांकि बताया जाता है कि बजरंग पुनिया ने ये कहा कि सभी ट्रैक्टर लेकर आए, आंदोलन का सपोर्ट करें। जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं, और ब्रिजभूषण का भी तो कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर लेके जितने भी भाई दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तय सारे सुबह सारे यहीं पर बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे। जिस तरह आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था खालिस्तानियों के द्वारा या सो कॉल्ड पॉलिटिशियन के द्वारा, उसके बाद वहां पर ट्रैक्टर की रैली निकाली गई, बहुत सारे ट्रैक्टर जमा किए गए। अब सोचिए इस आंदोलन से ट्रैक्टर का क्या संबंध है। अगर लोग जुटाने हैं तो एक बात समझ में आती है कि आपने लोग जुटाए, लोगों को बुलाया कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आप ट्रैक्टर लेकर हमारा समर्थन कीजिए। वहां पर खेत जुताई होगा क्या, ट्रैक्टर लेकर हमारा समर्थन कीजिए। खेत खुदाई होने वाली है, ट्रैक्टर वाले आएंगे, खेत खुदाई करेंगे, उसी पे कुश्ती लड़ेंगे, ऐसा कोई तो सीन नहीं है। क्या हो सकता है उन लोगों ने ऐसा कोई प्लान बनाया हो कि रोड को जोत कर खेत बना देंगे और खेत में हम लोग पहलवानी करेंगे और दिखाएंगे कि जो मेडल लाने की क्षमता हम में है वो किसी और में नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मेडल को ग्रांटेड ले लिया है कि हम ही लोग मेडल ला सकते हैं और भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेडल ला सके भारत के लिए। पीटी उषा ने कभी भारत के लिए मेडल नहीं लाया, पीटी उषा ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो भारत का सर ऊंचा कर सके। बस यही चार जो पारिवारिक पहलवानी है वही लोग चाहते हैं कि इस देश का नाम ऊंचा करे, और उन्होंने ठेका लेकर रखा है इस चीज का। आज हर कोई पहलवान बन जाता है, स्वाति मालीवाल को देख लिए, वो भी पहलवान बन गई। आज मतलब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यहाँ तक कि पिंकी दीदी भी पहलवान बन गई। उन्होंने जाकर पहलवानी के दांव पेच सीखे कि कैसे पहलवानी करना है। उन्होंने इसलिए नहीं सीखे कि उसे क्या कहते हैं किसी देश के पहलवान को हराना है, उसे मोदी को हराना है, ये जाकर वहाँ दांव पेच सीखा। अब दीदी को पहलवानों से ट्यूशन लेनी पड़ रही है कि कैसे मोदी को हराना है। आपने देखा होगा कि हर आंदोलन को मोदी के विरोध में बताया जाता है, मोदी इस चीज़ का विरोध कर रहा है, मतलब आंदोलन वर्सेस मोदी, हर जगह यही होता है। आपने किसान आंदोलन देखा वर्सेस मोदी, आपने अडानी स्कीम देखा वर्सेस मोदी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट था, अब पहलवान वर्सेस मोदी, मतलब सब चीज को मोदी पे शिफ्ट कर दो। मतलब इस देश में कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी है, और ये दिख रहा है यहाँ से लोगों को किस तरह से इसे पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पहलवानों का सोकॉल्ड पहलवान जो आज बोल रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है, तो थू है इसे शोषण पर। जब तुम इतने बड़े बड़े पहलवानों को पटक देते हो, कुछ साल पहले तक कह रहे थे कि मेरा कोई शोषण कर ही नहीं सकता, तो आज ये कौन सी बात हो गई जिससे तुम्हारा शोषण हो गया। और 1000 से ज्यादा लड़कियां बताई जा रही है कि शोषण किया गया। अभी तक तो हालांकि कोई गवाही देने के लिए नहीं आया कि मेरा शोषण हुआ। 1000 से ज्यादा लड़के, ये 50-55 साल का बुढ़ा 1000 से ज्यादा लड़कियों का शोषण कर देता है और सभी 1000 की 1000 लड़कियां चुप रहती है। बस यही 3-4 लोग जिसमें बजरंग पुनिया भी शामिल है, वही बस शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और वो भी उनको इतने सालों के बाद याद आता है कि उनका शोषण हुआ था 5 साल पहले, 2 साल पहले, बजरंग पुनिया का 3 साल पहले हो गया, बबीता फोगाट का 2 साल पहले हो गया, विनेश फोगाट का 1 साल पहले हो गया। मतलब उनको इंस्टेंट याद नहीं आता है कि हमारा भी शोषण हुआ है। याद तब आता है जब वो 1-2 मेडल ले लेते हैं, अपने ब्रिजभूषण सिंह को पिता तुल्य बता देते हैं, उसके बाद जब उनका जो एक मोटो था वो पूरा नहीं होता तो वो लोग बताते हैं कि हमारा शोषण हो गया। अब वो लोग चाहते हैं कि कोई जाट ही उनका पहलवानी का संघ का अध्यक्ष बने, ब्रिजभूषण सिंह ना रहे। भाई आपको तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा ना। आप सिर्फ पहलवानों ने जो बोला उसी को सच मान लेंगे, या जो ब्रिजभूषण सिंह ने बोला उसी को सच मान लेंगे। आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। आपने देखा कि पहलवानी के नाम पर किस तरह आंदोलन हो रहा है, और ये सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है, मोदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। आप ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ जाइए, उसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको जाना चाहिए, अगर ब्रिजभूषण सिंह ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब मोदी ने आकर उनका शोषण कर लिया क्या?
मोदी आया, उनका शोषण किया, उसके बाद वो फिर से प्रधानमंत्री पद पे चला गया, आता था उनका शोषण करते थे और चले जाते थे मोदी जी। ऐसा ही सीन रहा होगा, इसलिए ना इस आंदोलन को पहलवान वर्सेस नरेंद्र मोदी बना दिया गया। और बजरंग पुनिया की बीवी भी कह रही है कि तुम्हें निचोड़ देंगे मोदी को, कोई वहम हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको सीधी दिखती है कि यह आंदोलन कहाँ जा रहा है, इसे कैसे राजनीतिक रूप दे दिया, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है आंदोलन के नाम पे, ये सबको पता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।